वेद कितने प्रकार के होते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक पौराणिक कथा है। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। वेदों और पुराणों में मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन व्यापन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वैदिक ज्ञान की स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों से प्राप्त होता है। वेद अद्वितीय है क्योंकि इसकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है। मान्यताओं के अनुसार वेदों का ज्ञान ईश्वर से ऋषियों तक, ऋषियों से शिष्यों तक और इसी तरह से आम लोगों तक पहुंचाया गया। यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अनुवाद सुना हुआ होता है। ऋषियों ने ज्ञान के लिए गहन ध्यान के दौरान वेदों को सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्राप्त किया, क्योंकि वे ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए थे। यही कारण है कि ऋषियों ने वेदों को सुना और उन्हें श्रुति कहा। ऋषियों ने मानवता की भलाई के लिए इस ज्ञान का प्रसार किया और अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षाएं सुनाना शुरू किया। इसके बाद शिष्यों ने वेदों का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। यही कारण है कि कहा जाता है कि वेद कलातीत हैं, क्योंकि इसे किसी ने नहीं बनाया, इसलिए इसकी उत्पत्ति का पता लगाना संभव है। पिछले 10,000 वर्षों के दौरान मनुष्यों ने सरल भाषा का प्रयोग करते हुए वेदों को लिखा है। मान्यता के अनुसार वेदों को अनंत माना जाता है और कहा जाता है कि इसके ज्ञान का कोई आरंभ या अंत बिंदु नहीं है। ऋषि वेद व्यास द्वारा वेदों के संपूर्ण ज्ञान को 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में वर्गीकृत किया गया है। वेदों को लिखने का श्रेय महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है, जबकि उन्होंने वेदों को केवल लिपिबद्ध किया था। धन्यवाद।